Now the question is reason of preparing revaluation account. Revaluation account हिंदी में इसको बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता. रिवैल्यूएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है. नॉमिनल मीन्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. अब रिवैल्यूएशन बनाया क्यों जाता है? हियर वी हैव बीन आस्क्ड फॉर द रीज़न ऑफ प्रिपेयरिंग दैट अकाउंट, कि ये क्यों बनाते हैं. सो एट द टाइम ऑफ admission of a partner or at the time of retirement of a partner or death of a partner. जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है या जब भी कोई पार्टनर फॉर्म से रिटायर होता है या जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है, सो एट दैट टाइम पार्टनर्स वांट टू गेट सेटिस्फाइड. डेथ के टाइम तो वो खुद से सेटिस्फाई नहीं होना चाहेगा, लेकिन जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं कि दे वांट टू गेट सेटिस्फाई कि द ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज़ which have been shown in the balance sheet of the companies, their values are correct or not. कि तब जब से बिजनेस चल रहा है और जब तक वो नया आता है या पुराना कोई छोड़ के जाता है, तो वो ये सेटिस्फाई होना चाहते हैं कि बैलेंस शीट में जितने भी असेट एंड लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू है वो करेक्ट है या नहीं. तो उसकी चेकिंग के लिए एक अकाउंट ओपन किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट. और जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो इस बिजनेस इस अकाउंट से होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट. आई होप इट्स क्लियर नाउ. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज ऑन रिटायरमेंट. जब एक पार्टनर रिटायर होता है फॉर्म से, अगर बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है तो उसको किस तरह से वो किया जाता है, उसकी अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है. अगर रिटायरमेंट के टाइम बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मींस इफ़ यू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस इन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. अगर बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शो होता है, सो क्लास में भी क्वेश्चन कराते टाइम मैं यही बताती हूँ कि आपने क्या करना है. हमेशा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पोस्ट करते हैं ना, तो उसकी कॉपी कर दिया करो उल्टा. जैसे सपोज ये बैलेंस शीट हमारे पास यहाँ गिवन है. हियर द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इट्स कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस बिकॉज इट इज़ गिवन इन लायबिलिटी साइड. और यू कैन से बैलेंस शीट में साइड्स नहीं होती हैं बट ऑल द बैलेंसेस आर गिवन क्रेडिट बैलेंसेस. ये सारे बैलेंसेस हैं वो क्रेडिट हैं. इफ़ यू विल फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस इन दिस साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको यहाँ लिखा हुआ मिलता है देन इट इज़ डेबिट बैलेंस. अगर इसको पार्टनर कैपिटल में आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आप कहाँ लिखोगे? पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं तो यहाँ लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस. इस तरह से उसको शो करोगे. तो क्या करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस का अगर एक्यूमुलेटेड लॉस कोई दिया हुआ है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफ़र किया जाता है और एंट्री क्या बनती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. और ऑलवेज जो भी बैलेंसेज हैं प्रॉफिट का हैं चाहे लॉसेस के हैं वो किस में ट्रांसफ़र होते हैं? ओल्ड रेशो में.